गुरु जी का जो 100% डेडिकेशन है टूवर्ड्स एवरी डिवोटी, एवरी ईच एंड एवरी पर्सन, कोई कोई सवाल ही नहीं होता। इतने पावरफुल गुरु तो शायद मैं एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मेरी लाइफ में। जब इनका एनर्जी रियलाइजेशन होता है तब समझ में आता है कि नो बडी कैन बी कंपेयर्ड विद हिम। लास्ट ये है कि मैं लाइफ ऑफ पर्पस मेरा इधर सॉल्व हो। अगर मैं जीजे अनाहता में ज्वाइन किया तो उधर से अगर देखता हूँ तो मैं काफी मेडिटेशन पहले कर चुका, अलग अलग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज्यादा मैं मेडिटेशन जो चक्रास का होता है या नॉर्मल जो गाइडेड मेडिटेशन है वैसा होता है। लेकिन मैं एक रियलाइजेशन करता था कि कुछ ठीक है ये कर रहा हूँ लेकिन कुछ स्पिरिचुअल मेरा कोई बैकिंग नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ ऐसे ही जा रहा हूँ, सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड के हिसाब से ही जा रहा हूँ, लेकिन स्पिरिचुअल बैकअप नहीं मिल रहा है मुझे जो मिलना चाहिए एग्जैक्ट। तो उसके लिए मैं जस्ट ऐसे फेसबुक में स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे जीजे अनाहता का कुछ उनका कुछ ऐड दिखा। तो उसमें मुझे फाइनेंशियल एबंडेंस का ये था, तो मेरा वो क्लिकिंग उस वक्त यही था कि फाइनेंशियल एबंडेंस है, लेट्स सी। तो मुझे उस वक्त भी ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ स्पिरिचुअल ऐसा लगा कि कुछ स्पिरिचुअल वे भी है इसमें, कुछ एंगल है। जब मैं डीप स्टेट में गया, पंचाक्षरी में अटेंड हुआ, जब पंचाक्षरी, तो मैंने भी ऐसा ही सोचा था कि ओम नमः शिवाय का मंत्र है सिर्फ, तो गुरु जी कुछ ब्लेसिंग करेंगे और पंचाक्षरी हो जाएगा। लेकिन जब जैसे 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 इन्वॉल्व हुआ तो मुझे सबसे पहले चीज तो गुरु जी का जो जीजे अनाथ है, गुरु जी का जो नॉलेज है स्पिरिचुअल लेवल से लेके वर्ल्ड मटेरियल वर्ल्ड में, तब मुझे ऐसा ये तो पूरी बंडल है, पूरा मिक्स ऐसा है, पूरा गठरी है उस तरीके का कि इसमें इतना इतना सारा न्यूक्लियर है, पावर है कि ये ये बहुत लंबा चलने वाला है, तभी मुझे समझ में आया। और जो पंचाक्षरी के जो मंत्र है और पंचाक्षरी का जो ध्यान है, वो पंचाक्षरी के ध्यान से एक चीज 100% कन्विंस हो गया कि मेरे लिए लाइफ लाइफ ऑफ पर्पस मुझे इधर फुलफिल करेगा। 100% उधर ऐसे हो गया ना, तो मैं इधर 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 घूमता रहता था। तो मैं रियली बोलूँ ना तो मुझे स्पिरिचुअल पथ के अंदर है ना, मैं मेरे को कोई वे नहीं मिलता था। मैं 5-10 साल महादेव के टेम्पल में भी गया हूँ, कुछ उधर डेली रेगुलर बेस पे, काफी कुछ अलग अलग संप्रदाय में भी मैं पार्टिसिपेट किया है फंक्शंस में, लेकिन मुझे लैक लैक फीलिंग होता था। तो उसके लिए बाद में मेडिटेशन का वे बीच में पकड़ा था। तो ये चीज मुझे इधर खींच के लेके आई। अगर मैं मेडिटेशन का प्रीवियस मेडिटेशन करता हूँ तो शायद मुझे इधर खींच के लेके आई और गॉड की ब्लेसिंग भी मिला। तो उसकी वजह से पंचाक्षरी में मुझे जो एक इनिशियल मुझे जो एक गेरअप मिला ना, उनसे समझ में आया कि लाइफ पर्पज मेरा इधर सॉल्व होगा। और जैसे जैसे आगे गया, बाद में शनि महात्म्य आया, तो शनि महात्म्य के रीडिंग के अंदर तो मैंने सोचा कि रीडिंग ही होगा, कुछ नहीं होगा, दूसरा सिंपल होगा, उसमें भी मुझे ऐसा ट्विस्टिंग था। लेकिन जैसे जैसे शनि महात्म्य का रीडिंग बढ़ते गया, ऐसे मुझे रियलाइजेशन होता गया फिजिकली, मेंटली, ऐसे रियलाइजेशन होता गया कि समथिंग इज गोइंग ऑन इन माई बॉडी, फिजिकल बॉडी अगेन। आई लॉस्ट माई मदर इन कोरोना इरा। तो मुझे हमेशा होता था, मैं पिंडदान ये सब करता रहता, तर्पण विधि करता था, तो भी मुझे ऐसा, मैं कन्विंसिंग नहीं था, उतना कन्विंसिंग नहीं होता था रिचुअल, जनरल रिचुअल प्रोसेस से। लेकिन जब ये पिंडदान का, ये पितृ तर्पण का जो प्रोसेस गुरु जी ने जो करवाया, उसमें मेरा फैमिली सिर्फ सुनता था बाजू में बैठ के। तो एवरीबॉडी से दिस इज द एक्सेलेंट। और यही अच्छे से अच्छा हमको ये, अभी तो आप तो इंडिविजुअल जाते थे, लेकिन पितृ तर्पण में हम बैठे हैं, सुनते हैं बाजू में अलग लगा के। तो और जो मेरा बॉडी में जो रियलाइजेशन हुआ ना, उसे समझ में आया कि ये पितृ तर्पण मेरे लिए बहुत सक्सेसफुल हुआ है, एक ही उसमें। और मुझे वो फीलिंग्स भी हुए हैं, काफी रियलाइजेशन भी हुए हैं। जब 3 अगस्त क्रिया का जो प्रोसेस में मैं अटेंड करता गया ना, उसमें अगर मैं देखता हूँ ना, तो पहले क्या था, पहले के गाइड मेडिटेशन, सब गाइडेड मेडिटेशन करता था ना, उसमें चक्रा होके मूलाधार से लेके सब राउंड चक्र तक जाऊं, लेकिन उसमें कोई ऐसा वाइब्रेशन या ऐसा कुछ फील नहीं होता था। लेकिन जैसे ही पहले इसमें अटेंड हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा मूलाधार चक्र काफी एक्टिवेट हुआ है, वाइब्रेटिंग में। बाद में स्वाधिष्ठान चक्र में इतना वाइब्रेशन चालू हो गया, और नेवल चक्र में ये तीनों चक्र इतने पावरफुल, मुझे रियलाइजेशन हो गया कि इट्स अ मिरेकल। तो उसमें और मैं आगे गया तो हार्ट चक्र में भी मुझे वाइब्रेशन हुआ, और सबसे बड़ी चीज आगे देखता हूँ तो विशुद्धि चक्र में जो
इधर हमारे थॉट के ऊपर जो जो उन्होंने किया, जो टॉक्सिसिटी रिलीज करवाया, उनसे तो मैं 100% कन्विंस हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी एनर्जी, मेरी नेगेटिव जो एनर्जी होगी वो सब बाहर आ रही है। आई वॉज वॉमिटिंग लिटरली, ओनली दैट म्यूक्स लाइक दैट, बट आई वॉज रियलाइज इस इन बिटवीन के अंदर मेरे को रियलाइज होगा मेरा सन को भी मुझे इसमें इन्वॉल्व करना, मेरे लड़के को भी इन्वॉल्व करना है। तो मैंने मेरे लड़के को बोला कि तुम कम से कम चलो, मैं आपको आज पंचाक्षरी का एक लिंक देता हूँ, तो पंचाक्षरी का लिंक तो देख लो कैसा है, उसमें आपको कुछ लगता है तो ये वो भी काफी स्पिरिचुअल है। तो मैंने उसको पंचाक्षरी का लिंक दिया, तो मेरे पास आके बोलता है, अरे इतना पावरफुल है और आप बताया नहीं मुझे, मैं भी इसमें तो ज्वाइन करना चाहता हूँ। बोला तो अभी एक काम कर, अभी अगस्त से क्रिया का वक्त हो गया है, तो अगस्त से क्रिया में भी ज्वाइन हो। तो मेरा सन भी अगस्त से क्रिया में ज्वाइन हो गया। तो ये सब अगस्त्य क्रिया के अंदर, जब अगस्त्य क्रिया आई तो मैं जैसे ही मेडिटेशन में मूड में, आज की तारीख में ऐसे आंखें बंद करता हूँ तो ध्यान में जाता हूँ, तो पूरा ऑटोमेटिक मुझे कुछ करना ही नहीं है, एकदम सडन माइंड बॉडी साउंड साइलेंट हो जाता है इमीजिएट। कितनी बार मुझे बाहर आने में ऐसे काफी तकलीफ लगता है, तकलीफ मीन्स इन द सेंस के अब मैं बस आराम से बैठा रहा हूँ। मेरे हर मेडिटेशन के अंदर 3 अगस्त से क्रिया की बात कर रहा हूँ, इसके जितने भी मेडिटेशन है इसमें गणपति से लेके काफी गुरुज, काफी देवता देवी, काफी त्रिशूल, कलश, कमल का फूल, दिया, गुरु अगस्त्य मुनि ऋषि, ये सबके महाअवतार बाबा जी के कितने सारे, मैं एक्चुअली मैं उसको डिस्क्राइब करना मेरे लिए नामुमकिन। तो ये सब चीजें मेरे साथ बहुत हुई। हाँ, पहले इनिशियल स्टेजों में मुझे पेन होता था, जब पहले इनिशियल स्टेजों में जब मैं पंचाक्षरी का ये सब, मेरे को बहुत पेन होता था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन जो गुरु जी ने जो हमेशा अपनी स्पीच में बोलते हैं, अपने हर पर्सन टू पर्सन जो केयर करते हैं, ऑनेस्टली मैं बोलता हूँ मैं ज्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, लेकिन मेरा एक क्राइटेरिया है कि लर्निंग करना है तो साइलेंस से सुनो और अंडरस्टैंडिंग करो क्या कहना चाहते हैं। तो वो बेस पे मैं जब गया तो इंटरप्रिट करने में मुझे समझ में आता है कि ये सब सफरिंग है, मेरे बैड कर्म या वॉट एवर द कर्मस, उसकी वजह से मेरा पेन है। वो भी कितने लोगों क्वेश्चन करते हैं तो उसमें से ही मेरे आंसर मिलते हैं। काफी पार्टिसिपेंट्स है जिनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने भी काफी क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन उसमें से ही मेरे भी काफी आंसर्स मिलते हैं। गुरु जी का जो 100% डेडिकेशन है टूवर्ड्स एवरी डिवोटी, एवरी ईच एंड एवरी पर्सन, उसमें कोई शंका नहीं। इसके बाद जब अगस्त से क्रिया आया तो रोटेशन प्रोसेस में मेरी लाइफ टाइम, मैंने कभी 3 रोटेशन से अगर चौथा रोटेशन किया ना, तो मेरे को ऐसे ही माइंड सेट था कि मैं गिर जाऊंगा। तो जब बोला ना तो मैं भी डरता डरता मैंने चालू किया, लेकिन जब थर्ड और फोर्थ डे को मैं रोटेशन का प्रोसेस ना चालू किया ना, तो मेरा वो आज 25 30 40 कितना भी हुए मुझे कोई प्रॉब्लम। इवन मैं लाइफ में कभी सूर्य नमस्कार नहीं करता था, मेरे को, मैं पहले ट्राई किया था लेकिन सूर्य नमस्कार नहीं होता है, नहीं होता है, ऐसा माइंड सेट हो गया था। लेकिन जब गुरु जी ने बोला कि एक सूर्य नमस्कार मुझे प्रॉमिस करो कि आप करेंगे सब लोग, तो मैंने भी, चलो भाई मैं भी ट्राई करता हूँ। तो मैंने भी 5 6 बार मॉर्निंग में ट्राई किया, मेरा सन करता है रेगुलर सूर्य नमस्कार, तो मैंने उसका हेल्प लिया। तो वो सूर्य नमस्कार जब किया तो पहला मैं पोस्ट किया, तो दूसरे दिन मुझे इंटरेस्ट आया, तो आज मैं 8 से 9 सूर्य नमस्कार डेली एक 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 बढ़ा रहा हूँ। मेरा फियर फैक्टर ही खत्म। मैंने लाइफ को हमेशा, जो गुरु जी हमेशा बोलते हैं कि लाइफ इज एक्सपीरियंस आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, बी प्रेजेंट मोमेंट। तो मेरे कोई भी, आज मेरे पास जॉब नहीं, और ऑनेस्टली बोलता हूँ मेरे पास जॉब नहीं, मेरे लड़का भी उतना सेटल नहीं है, उसका भी जॉब छूट गया। हमको भी धीरे 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 ऐसा रियलाइजेशन होता जाए कि हम राइट ट्रैक पे है और हम सही में अच्छा कर रहे हैं। कि अगस्त्य क्रिया के अंदर से वाइब्रेशन जो होते हैं, जो वाइब्रेशंस होता है उधर से ही क्या होता है कि एनर्जी ऐसा रियलाइज होता है ना, हा हा हा, ऐसा पूरा अट्ठास्य करते हैं ना, कुंडली जैसा पूरा बॉडी में, पूरा टॉप तक मेरा एनर्जी जाता है। और पूरा आप वीडियो अगर रिकॉर्डिंग होंगे उसमें देखेंगे ना, तो पूरा ऐसा अट्ठास्य करता है। पहले डरता था, लेकिन बाद में समझ गया कि ये कुछ स्पिरिचुअल कुंडली का ही पावर है, आद्य शक्ति का, तो मेरे पूरे बॉडी में पूरा रियलाइजेशन करता है। और काम एंड रिलैक्स सिचुएशन, कोई ऐसा कोई नथिंगनेस मुझे एहसास होता है। और मुझे आई डोंट वांट एनीथिंग, दैट टाइप ऑफ फीलिंग ऑलवेज सरेंडर मोड में ही मैं जाता हूँ। तो लाइफ ऑफ पर्पज मेरा इधर ही सॉल्व हो गया। मेरा कहने का
लास्ट ये है कि मैं लाइफ ऑफ पर्पस मेरा इधर सॉल्व, तो इधर से ही मैं जुड़ा रहूंगा। और मैं, मेरा लड़का भी कन्विंस हो गया है कि वो भी सामने से मुझे बोलता है कि ये लाइफ ऑफ पर्पस हमारे इधर सॉल्व है, नथिंग, अभी कुछ भी नहीं करना है, बाकी का सब छोड़ दो, जो किया है उसकी वजह से शायद सपोर्ट मिला है तो इधर आया, तो ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। लेकिन जो गुरु जी का है, गणेशन जगदीशन गुरु जी का, उसका तो कोई कोई सवाल ही नहीं होता। इतने पावरफुल गुरु तो शायद मैं एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मेरी लाइफ में। जब इनका एनर्जी रियलाइजेशन होता है तब समझ में आता है कि नो बडी कैन कैन बी कंपेयर्ड विथ हिम।